गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। ये मैं काफ़ी दिन बाद अपनी वीडियो ला रहा हूँ। आज मैं टैक्स कैसे बचाएं उसके बारे में बात करेंगे। टैक्स का नाम सुनते ही चाहे वो सर्विस क्लास के हो या बिजनेस क्लास के हो, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या करनी चाहिए। फिर वो सीए के पास जाते हैं या टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं, फिर उनकी सलाह से या अपने कलीग के पास जाते हैं, फिर उनकी सलाह से वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे ही एचआर का, जो सर्विस क्लास के लोग हैं, जो नौकरी पेशा के लोग हैं, उनके एचआर से जब नोटिस आती है कि भैया आपको 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपको जमा करना है सारे इन्वेस्टमेंट प्रूफ, तो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका पैसा ना कट जाए इस डर से वो किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो एक गलत तरीका है, सही तरीका नहीं है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट करनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नहीं करनी चाहिए। ये हम शुरू से ही, लास्ट टाइम नहीं, दिसंबर नहीं जाने देने चाहिए। फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में अप्रैल से हमें प्लान कर लेनी चाहिए कि हमें 1.5 लाख जो ईटीसी या ईटीट्रिपल-सी के अंदर में आता है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें, किस किस इंस्ट्रूमेंट में लें, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको इस पर कोई दिक्कत आती हो तो कोई फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं आप। और साथ में ये देखें कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट मात्रा में कवर्ड है या नहीं। आप इसको सिर्फ टैक्स बचाने के एंगल से ना देखें। अब पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने 2 टैक्स प्लान रखा है, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम। अब न्यू टैक्स रेजिम में क्या है कि आप 7.5 लाख तक तो आपको माफ़ है, कोई टैक्स नहीं लगेगी, और 50,000 रुपये आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत में क्लेम कर सकते हैं। मतलब 7.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इस न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैं बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूंगा, ये नहीं बोलूँगा कि आप न्यू टैक्स रेजिम ही फॉलो करें, अनलेस एंड अनटिल आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इसका मुख्य वजह है कि हम टैक्स बचाने के डर से, टैक्स ना लग जाए इसके डर से कम इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का करते हैं, और वो जब बड़ा अमाउंट हो जाती है, चाहे वो 60 साल हो या उससे पहले हो, तो उस पैसे को हम अपने रिटायरमेंट प्लानिंग या आफ्टर 60 ईयर्स यूज़ कर सकते हैं या किसी बड़ी रिक्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब हम टैक्स कैसे बचाएं? 1.5 लाख जो होता है और 50,000 जो एनपीएस का है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है? जो सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट है वो लाइफ इंश्योरेंस है, जो ईटीसी या ईटीट्रिपल-सी के अंदर में आता है, 1.5 लाख। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको इंश्योरेंस ही लेना है, वो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से देखें कि क्या रिक्वायरमेंट है या नहीं है। वो सारे प्रोडक्ट उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, चाहे वो ट्रेडिशनल प्लान हो, मनी बैक हो, चाइल्ड प्लान हो, रिटायरमेंट प्लान हो, या यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान हो, जो मार्केट लिंक्ड है तो यूलिप जिसको बोलते हैं, तो आप उस पर एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1.5 लाख का, या पार्ट कर सकते हैं। 5 साल की बैंक में एफडी जो होती है, टैक्स सेविंग एफडी, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है तो आप वहाँ कर सकते हैं, तो आपको अच्छा इंटरेस्ट वहाँ मिल जाएगा, एक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो सबसे फेमस म्यूचुअल फंड में है ईएलएसएस स्कीम, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी अच्छी बात क्या है कि ये 3 साल ही लॉक इन होता है, बाकी में तो लॉक इन ज़्यादा होगा। इंश्योरेंस प्लान में हो सकता है 12 साल, 15 साल, 20 साल देना पड़े, या यूलिप में 5 साल होगा, लेकिन इस पर आपको सिर्फ 3 साल लॉक इन है, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। इसकी पॉजिटिव चीज़ है, एक चीज़ ये हो गया। दूसरी पॉजिटिव चीज़ है कि इस पर पास्ट में रिटर्न इसमें अच्छा देखा गया है, सारे इंस्ट्रूमेंट से अच्छी रिटर्न इस पर बनती है। लेकिन इसकी नेगेटिव चीज़ ये है कि बाज़ार के उतार चढ़ाव पे निर्भर करता है, तो इस पे आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका रिस्क एपेटाइट है और रिस्क लेने की क्षमता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में सूटेबल कर रहा है, तो आप कर सकते हैं। जो आप पीएफ होती है, पीपीएफ, पीएफ, यहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो सीनियर सिटीजन स्कीम है, उस पर भी ब्याज आपको अच्छा मिलता है सीनियर सिटीजन के लिए, वहाँ भी कर सकते हैं।
एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ने प्लान लाया है, सुकन्या समृद्धि योजना, जिस पे 8% के करीब ब्याज है। ये भी बहुत अच्छा फेमस प्लान है। यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिटिया के लिए, जो जब उनकी शादी हो या हायर एजुकेशन उस समय यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है एनपीएस, जो 2004 के बाद से आया है बट पब्लिक के लिए 2009 के बाद आया, जिस पे 50,000 तक की इन्वेस्टमेंट, जिसको सेल्फ कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं। साथ साथ में इस पर बहुत सारे लोगों को एक चीज़ नहीं पता होता है कि हम अपने 10% ऑफ बेसिक अपने एम्प्लॉयर से कटवा के एनपीएस में इन्वेस्ट और कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। जो इंटरेस्ट आपका होम लोन में लग रहा है अप टू 2 लाख, उस पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कि अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस हो, उस पर आपकी पोजीशन हो, आप उस पर रह रहे हैं, तो आप जितने भी इंटरेस्ट लग रहा है अप टू 2 लाख आप क्लेम कर सकते हैं। एटीडी में जो है, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं, 25,000 तक आप खुद के लिए, परिवार के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए क्लेम ले सकते हैं। और साथ साथ में आप 40,000 डिपेंडेंट पेरेंट के लिए ले सकते हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस को सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें कि मुझे टैक्स बचाना है इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट कर दे रहा हूँ या ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ। आप इसको इस तरीके से देखें कि हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए ज़रूरी है, नहीं तो वो आपकी कभी न कभी आप हॉस्पिटलाइज होंगे जब, तो आपकी सेविंग को तोड़ देगा, सेविंग को खा जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, चाहे वो 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, 20 लाख को, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसी करनी चाहिए। अगले कुछ वीडियो में मैं हर एक ये टैक्स कैसे बचाएं इंस्ट्रूमेंट पे आपको लाऊंगा, लाइक एनपीएस है या आपका पर्टिकुलरली हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का मैंने पुराने वीडियो में मैंने बताया है। लेकिन इसके अलावा भी फिक्स्ड डिपॉजिट जो 5 साल का है, उस पर कितना अभी करंट कौन कौन से बैंक क्या इंटरेस्ट दे रहा है, या फिर उस पर टैक्स, उसकी इंटरेस्ट पे क्या टैक्सेबल होती है या नहीं होती है, ये सारी चीज़ का डिस्कशन मैं आने वाले कुछ वीडियो में करूँगा। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।